इमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गढ़वा में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में कंप्लीट, जो आपके एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीएचएसएल, जेई, ईटीसी सभी एक्सेट्रा इस सभी एग्जामों में आपका क्वेश्चन आते हैं। वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं हर एक टैब, होम टैब के हर एक मेनू और सब मेनू के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड होम टैब में जितने भी शॉर्टकट की होते हैं जो स्पेशल आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, बैंकिंग, इन सभी एग्जामों में आपके क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट की से। वन बाय वन करके हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट कंट्रोल प्लस सीडीआरएल प्लस ए। इसका मतलब होता है आपका सेलेक्ट ऑल। पेज में जितने सारे कुछ आपके लिखे हुए टेक्स्ट रहेंगे सब यहाँ पर होगा आपका सेलेक्ट ऑल। सेकंड शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिफ्ट के साथ यदि हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पर माउस, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड की लेफ्ट एरो की, यदि हम लोग शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर होता है आपका सेलेक्ट वन लेटर लेफ्ट साइड। जो भी आपका टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट का एक एक, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है झारखंड, इस तरह से यदि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड और झारखंड लिखा हुआ, यहाँ पर यदि हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो तो आपका यहाँ पर एक एक लेटर, जैसे जितना टाइम हम लोग प्रेस करेंगे, यदि हम लोग वन टाइम प्रेस करेंगे तो ओनली आपका डी सेलेक्ट होगा, यदि सेकंड टाइम ओनली प्रेस करेंगे अगेन तो यहाँ पर आपका एल होगा, अगेन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ए होगा। लेफ्ट साइड से यदि आपको एक एक लेटर को सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। यदि आपको पेज में एक पेज, दो पेज, जितना भी आपके पास पेज है सभी पेज को एक साथ सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए, जिससे आपका सेलेक्ट ऑल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग की के बारे में, जैसे सेकंड की बात करें हम लोग, थर्ड हम लोग की, थर्ड की यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग शिफ्ट प्लस, शिफ्ट के साथ यहाँ पर ले लेंगे हम लोग राइट एरो, शिफ्ट के साथ राइट एरो। इससे क्या होगा, इससे भी आपका सेम होता है, सेलेक्ट होगा यहाँ पर वन वर्ड होगा और लेटर भी होगा, लेकिन ये होगा आपका राइट साइड में। जैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सेलेक्ट वन लेटर राइट साइड। या राइट साइड से आपका एक एक लेटर सेलेक्ट होता है राइट साइड। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग आपका लेफ्ट साइड से एक लेटर सेलेक्ट होगा कंट्रोल प्लस एल करने से, और राइट साइड से आपका सेलेक्ट होगा एक लेटर प्रेस करने पर। जैसे यदि यहाँ पर लिख दें हम लोग, यदि हम लोग यहाँ पर लिख दें गढ़वा इस तरह से, तो यहाँ पर यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ राइट एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका एरो बना हुआ इस तरह से, तो आप यहाँ पर एरो देख रहे होंगे, ये आपका राइट एरो है, तो ये आपका राइट एरो है, तो यहाँ से आपका राइट साइड से सेलेक्ट होगा एक एक लेटर। यदि हम लोग शिफ्ट के साथ राइट एरो का यूज करेंगे तो आपका एक एक लेटर सेलेक्ट होगा राइट साइड से। यदि हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका इस साइड से यहाँ पर एक एक लेटर यहाँ पर सेलेक्ट आपका होता है लेफ्ट साइड की ओर, और यदि हम राइट प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट साइड की ओर एक एक लेटर प्रेस होते हुए आपका सेलेक्ट होते हुए जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, अगले शॉर्टकट की, तो यहाँ पर आपका अगला शॉर्टकट की होगा यहाँ पर फोर्थ नंबर। फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा शिफ्ट प्लस अप एरो की, शिफ्ट प्लस अप एरो की। अप से होता है आपका सेलेक्ट वन लाइन अपवर्ड। यहाँ पर आपका ऊपर का एक एक लाइन सेलेक्ट होता है शिफ्ट के साथ अप एरो का यूज करने के बाद।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग डाउन एरो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। यदि हम लोग शिफ्ट के साथ डाउन एरो का यूज करेंगे तो इससे आपका किसी भी सेंटेंस का पैराग्राफ का आपका एक एक लाइन सेलेक्ट होगा नीचे की ओर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेलेक्ट वन लाइन, ये होगा आपका डाउनवर्ड। यहाँ पर यदि हम लोग कंट्रोल के साथ एक प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके पेज में टेक्स्ट होंगे सारे सेलेक्ट होंगे। शिफ्ट के साथ यदि हम लोग लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड से आपका वन लेटर सेलेक्ट होगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो का यूज करेंगे तो आपका राइट साइड से वन लेटर सेलेक्ट होते हुए जाएगा। बात करेंगे शिफ्ट के साथ अप एरो तो आपका जो भी पैराग्राफ होगा एक एक लाइन आपको ऊपर सेलेक्ट होते हुए जाएगा। और यदि हम लोग डाउन एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका डाउन की ओर सेलेक्ट होगा वन लाइन। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें तो यदि यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट में यहाँ पर टाइप कर लेते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, यदि हम लोग शिफ्ट के साथ अप एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका एक लाइन ये सेलेक्ट होगा। इसके बाद अगेन प्रेस करेंगे तो ये होगा, अगेन प्रेस करेंगे तो ये होगा। इसी तरह से सेम यदि हम लोग शिफ्ट के साथ डाउन एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से नीचे सेलेक्ट होते हुए आपका लाइन जाके एक एक लाइन डाउनवर्ड की ओर। इस तरह से यहाँ पर लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे फोर्थ यहाँ पर देख चुके हम लोग। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ शॉर्टकट की, जिसमें आपका यदि हम लोग प्रेस करें यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, यदि हम लोग लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट क्या होगा आपका, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेलेक्ट वन वर्ड लेफ्ट साइड। यदि हम लोग शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करेंगे जो भी आपका सेंटेंस में वर्ड, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग हेलो इंडिया, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हम लोग शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो आपका लिखा हुआ एक एक वर्ड, जैसे ये और ये एक तरह से एक एक वर्ड आपका सेलेक्ट होते हुए जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो का यूज यदि हम लोग करेंगे तो सेम यहाँ पर आपका होगा। जैसे बात करेंगे छठा हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग राइट एरो। यदि हम लोग राइट एरो लेंगे तो ये भी आपका सेलेक्ट होगा, यहाँ पर सेलेक्ट वन वर्ड राइट साइड, यह आपका राइट साइड में सिलेक्शन बनते हुए जाएगा एक एक वर्ड का। यदि हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपका एक एक वर्ड सेलेक्ट होते हुए जाएगा राइट साइड की ओर। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, एक एक वर्ड आपका यहाँ पर सेलेक्ट होगा लेफ्ट साइड से इस तरह से। और यदि हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज करेंगे तो एक एक आपका वर्ड सेलेक्ट होगा राइट साइड को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर देख लेंगे 7 नंबर का शॉर्टकट की। यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, यदि हम लोग इसके साथ अप एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, सेलेक्ट वन पैराग्राफ अपवर्ड, या ऊपर की ओर एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अपवर्ड, ऊपर की ओर आपका एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा, एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा यदि हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो का यूज करें। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डाउन एरो, इससे क्या होगा आपका ए भी सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट
वन पैराग्राफ, यहाँ पर भी आपका एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, लेकिन ये होगा आपका इसमें डाउनवर्ड, वन पैराग्राफ डाउनवर्ड, नीचे की ओर आपका एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होते हुए यहाँ पर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे यदि आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग एक पैराग्राफ आपका ये होगा, एक पैराग्राफ आपका ये होगा और एक पैराग्राफ आपका यहाँ पर ये होगा। यदि हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह से, जैसे एक पैराग्राफ आपका ये सेलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट यदि हम अप एरो एक बार अगेन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा इस तरह से। यदि बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, इससे भी आपका सेलेक्ट वन पैराग्राफ होगा, लेकिन इसका ये है कि आपका यहाँ पर नीचे की ओर एक एक पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट होते हुए जाएगा। आई होप कि आपको इसके शॉर्टकट की इसके बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देख चुके हैं 8 नंबर तक। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 9 का। यहाँ पर लेंगे यदि हम लोग कंट्रोल प्लस सॉरी यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर की शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। यदि यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे डबल क्लिक, इससे आपका होता है सेलेक्ट वन वर्ड। अगर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 10 नंबर का शॉर्टकट की। यहाँ पर यदि हम लोग क्लिक करेंगे ट्रिपल क्लिक, यदि यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग ट्रिपल क्लिक का मेन मतलब क्या होता है इसे हम बताते हैं आपको। जैसे ट्रिपल क्लिक करने का मतलब होता है यहाँ पर सेलेक्ट वन पैराग्राफ, यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा यदि आप ट्रिपल क्लिक करते हैं यहाँ पर तो। फॉर एग्जाम्पल क्लिक का मतलब क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक माउस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर आपको दो तरह का बटन मिलेगा, एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। यहाँ पर हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यदि यहाँ पर बात करें हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये माउस को, इस तरह से यहाँ पर आपका माउस है, यहाँ पर दो बटन मिलेगा आपको, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, बीच में आपका होता है यहाँ पर स्क्रॉल व्हील। यहाँ पर हम लोग इसके नाम को जानेंगे। जैसे इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बटन, इसे हम लोग नाम से जानते हैं लेफ्ट बटन। और इसकी बात करेंगे इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर राइट बटन, इसे हम लोग बोलते हैं राइट बटन। और इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ये स्क्रॉल व्हील का काम करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने के लिए। यहाँ पर बात करेंगे लेफ्ट बटन को लोग बोलते हैं, लेफ्ट बटन को हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्लिक के नाम से। बात करेंगे लेफ्ट बटन को, तो लेफ्ट बटन के माउस के लेफ्ट बटन को ही हम लोग बोलते हैं क्लिक। तो यहाँ पर यदि आपको जब भी बोला जाए क्लिक करने के लिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे माउस के लेफ्ट बटन की बात करेंगे और लेफ्ट बटन के वहां पर आपका बात होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे 11 यहाँ पर देखेंगे, एक होता है यहाँ पर आपका जैसे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसका मतलब होता है यह स्मॉल लेटर टू कैपिटल, यह छोटे लेटर को बड़े लेटर में चेंज करने का काम करेगा। स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर में लिखे हुए टेक्स्ट को लेटर को यहाँ पर कैपिटल लेटर में चेंज करने का काम करेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस सी, जिससे होता है यहाँ पर आपका कॉपी का शॉर्टकट की। एक और बात करें यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर आपका
बात करेंगे तो आपका पिछले में देख चुके हैं यहाँ पर हम लोग 11 तक। यहाँ पर बात करेंगे 12 शॉर्टकट की का। एक और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 30। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन। इंसर्ट यदि हम लोग बटन का यूज करेंगे तो इससे भी आपका कॉपी का शॉर्टकट की होता है। और ये आपका ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, लेकिन कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन का यूज करने से भी कॉपी होता है। इसे हम लोग बहुत अच्छे से पता रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेस्ट का ऑप्शन। इससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने का काम करते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे 15 का, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, और ये आपका कंट्रोल प्लस भी शॉर्टकट की होता है, जिससे हम लोग पेस्ट का काम करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से भी यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर लोग बात करेंगे कट, कंट्रोल प्लस एक्स, इससे आपको होता है यहाँ पर कट का शॉर्टकट की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे होता है आपका फॉर्मेट कॉपी, जो आपका यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर में होता है, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 18 शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस V, इससे होता है आपका फॉर्मेट पेस्ट का शॉर्टकट की होता है। ये भी आपका फॉर्मेट पेंटर में ही आता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे इसमें होता क्या है। जैसे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग हेलो। यहाँ पर आपका हेलो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करके इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस V बटन को प्रेस करेंगे तो यह आपका सेम हेलो वर्ड नीचे प्रेस होगा, और इसके साथ साथ आपका जो ओरिजिनल यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट यानी कि ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर आपको विजिबल होगा, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जो हम लोगों ने पेस्ट किया था वो भी यहाँ पर टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। ये होता है आपका कॉपी करने के बाद और पेस्ट करने के बाद। यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कट की, तो यदि इसी टेक्स्ट को यहाँ से कट किया जाएगा और कट करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करके यदि हम लोग पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका हेलो वर्ड। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है। इसका मतलब आपको ये पता चला कि यदि हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर साथ में होता है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर होता है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ भी जाता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वह अपने प्लेस को चेंज करता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कट करने पर क्या होता है, तो कट करने के बाद किसी भी टेक्स्ट के हम लोग लोकेशन या प्लेस को चेंज कर सकते हैं, और कॉपी में आपके प्लेस को यहाँ पर चेंज नहीं होता है। जो ऑब्जेक्ट जिस प्लेस में है उसी प्लेस में होता है, बस उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट नीचे आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फॉर्मेट कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट की। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कंप्यूटर। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर। यहाँ पर आपका टेक्स्ट का कलर येलो है। यहाँ पर ही हम लोग आते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे यहाँ पर हम लोग कंट्रोल
शिफ्ट प्लस सी, इससे होता है आपका फॉर्मेट कॉपी, इससे होगा आपका फॉर्मेट कॉपी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर लिखा हुआ है और कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग करेंगे फॉर्मेट पेस्ट, या और भी कुछ लिखा हुआ जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। यदि हम लोग यहाँ पर इसे फॉर्मेट कॉपी करेंगे तो फॉर्मेट कॉपी करने के बाद यदि आपका फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे इसके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग अगेन इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यदि हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इससे आपका होगा क्या कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेट कॉपी किया गया था सारा इसका फॉर्मेट यहाँ पर आपका पेस्ट होगा। पेस्ट का मतलब लिखा हुआ आपका टेक्स्ट यहाँ पर नहीं आएगा, जो इसका फॉर्मेट हो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई होते हुए दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ येलो कलर से, और फॉर्मेट को जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे तो आपका जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है सारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको येलो कलर में सारा लिखा हुआ टेक्स्ट दिखेगा। आई होप कि आपको फॉर्मेट कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट के बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, जैसे यदि आप मल्टीपल टाइम से यूज करना चाहते हैं, जैसे यदि आप एमएस वर्ड की बात करें तो वहां पर आपको एक ब्रश मिलेगा फॉर्मेट पेंटर का। यदि आप यहाँ पर जैसे बात करेंगे हम लोग हेलो इंडिया, और यदि आप यहाँ पर कुछ फॉर्मेट को दे चुके हैं, यदि आप इसके ऊपर कुछ फॉर्मेट को अप्लाई किए, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ सारा टेक्स्ट बोल्ड है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर बोल्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट आपका बोल्ड है, और कलर इसमें व्हाइट अप्लाई है। मान लेते हैं यहाँ पर कलर यहाँ पर आपका व्हाइट अप्लाई है। यदि हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक कर लें वन टाइम, यदि आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर के बाद वन टाइम क्लिक करने के बाद होगा क्या कि इस फॉर्मेट का यूज आप एक ही वर्ड के ऊपर या एक सेंटेंस के ऊपर, एक पैराग्राफ के ऊपर वन टाइम कर पाएंगे। यदि आप इस फॉर्मेट पेंटर का यूज मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर डबल क्लिक मतलब माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसका टेक्स्ट व्हाइट होगा, इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसका टेक्स्ट व्हाइट होगा। जितने सारे टेक्स्ट है उसे हम लोग वन बाय वन करके सेलेक्ट करते जाएंगे और टेक्स्ट का कलर व्हाइट होते जाएगा। और यदि आपको फॉर्मेट पेंटर को रिमूव करना होगा तो वहां पर फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के ऊपर हम लोग आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जैसे टैब की बात करेंगे तो टैब मिलेगा आपको होम टैब में, और यदि हम लोग फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा यहाँ पर क्लिप बोर्ड में, ये आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिप बोर्ड में फॉर्मेट पेंटर का। नेक्स्ट और टॉपिक के बारे में आपको देखेंगे, जैसे 19 डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। यदि वहां पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके की के बारे में, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग यूज मल्टीपल टाइम पेस्ट फॉर्मेट। हम लोग डबल क्लिक करके यदि फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर पाएंगे, उसके फॉर्मेट को पेस्ट कर पाएंगे। अगर यदि आपको रिमूव करना हो तो वहां पर हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे, वहां से आपका रिमूव होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग जैसे 20, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस बी से आपका होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस यहाँ पर बात करेंगे हम लोग आई, कंट्रोल प्लस आई मतलब इटालिक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 22 कंट्रोल प्लस यू, इसका मतलब होता है अंडर लाइन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी,
इससे होता है आपका डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ये आपका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसके मीनिंग के बारे में। जैसे यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट को। जैसे यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं सर। यदि यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी बटन को, यदि हम लोग इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी बटन को प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। यदि हम लोग बात करेंगे इटालिक, तो जो भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट होगा आपका तिरछा हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से लिखा हुआ टेक्स्ट आपका तिरछा होगा यदि हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आई बटन को। नेक्स्ट बात करेंगे अंडरलाइन। यदि आपका अंडरलाइन का यूज करेंगे तो यहाँ पर जैसे सर लिखा हुआ इसके नीचे लाइन आ जाएगी जिसे हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं। यदि बात करेंगे डबल अंडरलाइन, यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं सर को, और यहाँ पर डबल अंडरलाइन यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगा। ये हम लोग शॉर्टकट की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। जैसे नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की मिलेगा। जैसे एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, इसे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर शॉर्टकट की बात करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल बटन को प्रेस करने के बाद यह होता है आपका सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की सब स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे हम लोग H2O, ये आपका 2 जो बेस में लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। यदि बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग, जैसे आपका यहाँ पर हो चुका है 23, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग नंबर 24 का। 25 में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपका शॉर्टकट क्या होता है ये सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ आपका टेक्स्ट ऊपर जाएगा। जैसे बात करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ओजोन का यहाँ पर लेते हैं जैसे O3, इसका मतलब जो आपका यहाँ पर पावर में 3 दिख रहा होगा इसे हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कई बार एग्जाम में इसका मीनिंग से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाता है, कुछ कंक्लूजन दे दिया जाएगा और आपको उससे आंसर पूछा जाएगा। जैसे बात करेंगे सुपर स्क्रिप्ट में होता है क्या, तो बात करेंगे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट होता है आपका जो भी होता है यहाँ पर बेस एबव द बेस। इसका मतलब ये होता है कि आपका सुपर स्क्रिप्ट करने के बाद जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वह बेस से ऊपर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 26 का। यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट देखने को मिलेगा आपको। जैसे यदि यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग शिफ्ट के साथ यदि प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पर फंक्शन की F3, इससे क्या होगा यहाँ पर आपको 3 केसेस चेंज होते हुए दिखाई देगा जिसे हम लोग रेगुलर बोलते हैं। जिसे हम लोग रेगुलर बोलेंगे आपका केस होगा। सेकेंड की बात करेंगे यहाँ पर होगा आपका अपर केस। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो थर्ड आपका होगा यहाँ पर लोअर केस। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे फॉर एग्जांपल यदि शिफ्ट के साथ फंक्शन की F3 को प्रेस करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 3 टाइप का कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा जिसे हम लोग फर्स्ट बोलते हैं रेगुलर, जिसमें आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होगा। ये कब तक हुआ, जब तक हम लोग फुल स्टॉप के बाद किसी लेटर को लिखना स्टार्ट ना करें। ये आपका सेम होता है सेंटेंस केस की तरह रिएक्ट करेगा। बात करेंगे सेकंड अपर केस में आपका लिखा हुआ सारा टेक्स्ट कैपिटल में होगा। बात करेंगे लोअर केस की, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ सारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 27। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग 27 की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस
डी। इससे आपका मिलेगा ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इससे आपको मिलेगा ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होता है क्या, यदि हम लोग किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद या टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करेंगे आप Ctrl+D, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको देखने को कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, आपको मिलेगा वहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन, वहाँ पर आपको मिलेगा इटैलिक का ऑप्शन, वहाँ पर आपको मिलेगा अंडरलाइन का ऑप्शन। यहाँ से आप Ctrl+D बटन को प्रेस करके टेक्स्ट को अंडरलाइन बोल दे सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा डबल अंडरलाइन का ऑप्शन, डबल अंडरलाइन। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। इस तरह के सारे ऑप्शन मिलेगा आपको यदि आप Ctrl+D बटन को प्रेस करते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 28 की, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग 28 का। एक और शॉर्टकट की होता है Ctrl+D, Ctrl+D। यहाँ पर बात करेंगे Ctrl+D से क्या होता है, यहाँ पर आपका Ctrl+D का मतलब होता है डुप्लीकेट, Ctrl+D का मतलब होता है आपका डुप्लीकेट। ये काम कब करेगा, तो ये शॉर्टकट की आपका काम करेगा। जैसे बात करें यहाँ पर हम लोग, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये आपका काम करेगा दो ही चीज के ऊपर। चाहे तो आपको होना चाहिए वो एक शेप के ऊपर काम करेगा या आपका पिक्चर्स के ऊपर काम करेगा, या आपका काम करेगा पिक्चर के ऊपर, इमेज के ऊपर जिसे हम लोग बोलते हैं। यदि हम लोग किसी भी शेप को सेलेक्ट करेंगे या किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करने के बाद यदि हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+D बटन को, यदि आप यहाँ पर प्रेस करते हैं किसी शेप को सेलेक्ट करने के बाद, चाहे रेक्टेंगुलर हो, सर्कल हो, ओवल हो, बहुत सारे टाइप के शेप होते हैं। यदि आप शेप के ऊपर क्लिक करके इसके बाउंड्री के ऊपर और बाउंड्री के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रेस करेंगे Ctrl+D बटन को, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर उस शेप का एक डुप्लीकेट यहाँ पर बॉक्स मिलेगा। यदि पिक्चर के ऊपर क्लिक करके हम लोग और Ctrl+D बटन को प्रेस करेंगे तो आपको सेम उसी का डुप्लीकेट यहाँ पर आपको देखने को पिक्चर मिलेगा। आपको पता चला होगा कि हम लोग Ctrl+D का मतलब फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कब होगा और Ctrl+D का मतलब डुप्लीकेट कब होगा। यदि Ctrl+D बटन को हम लोग प्रेस करें किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेगा। यदि बात करें Ctrl+D, तो ये आपका डुप्लीकेट का काम कब करेगा, जब हम लोग किसी शेप को सेलेक्ट करके Ctrl+D बटन को प्रेस करेंगे या किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके Ctrl+D बटन को प्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पर वर्क करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 29 शॉर्टकट की का, जिसमें प्रेस करेंगे हम लोग 29 शॉर्टकट की में यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग Ctrl+F1, जिसका शॉर्टकट क्या होता है आपका शो रिबन और हाइड रिबन, शो रिबन और हाइड रिबन का ये शॉर्टकट क्या होता है आपका। इसका मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड में बात करेंगे हम लोग, टोटल टैब के ऊपर यहाँ पर जैसे हम लोग होम टैब, इंसर्ट या ड्रॉ डिजाइन का ऑप्शन मिलता है। जो भी आपका टैब होते हैं, इस टैब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर के उस टैब को यदि आपको हाइड या शो कराना हो पूरे रिबन को, तो यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+F1 शॉर्टकट की को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम लोग जैसे 30
30 की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो आपका कंट्रोल प्लस ओ जो होता है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं पहले हम लोग 30 शॉर्टकट की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रेस करेंगे हम लोग जैसे कंट्रोल प्लस एल, जिससे आपका होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। होम टाइम में यहाँ पर हम लोग सिर्फ शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं चारों अलाइनमेंट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 31 कंट्रोल प्लस आर, इससे होता है आपका राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 32 कंट्रोल प्लस ई, जिसका शॉर्टकट की होता है सेंटर अलाइनमेंट। एक बात करेंगे आपको 33 कंट्रोल प्लस जे, जो जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या होता है जस्टिफाई। एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर हम लोग जैसे देख लेंगे, यहाँ पर कुछ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, जिसमें हम लोग समझेंगे अलाइनमेंट के बारे में। यदि यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जैसे लिखा हुआ टेक्स्ट यदि आपका सारा लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्टकट क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस एल। यदि लिखा हुआ टेक्स्ट आपको राइट साइड में मिले, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट अलाइनमेंट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस आर। यदि लिखा हुआ टेक्स्ट आपको सेंटर यानी कि बीच में मिले, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, और इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस ई। यदि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से इक्वल होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस जे। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट आपका अलाइनमेंट। तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जो किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद आपका लेफ्ट साइड में लिखा देती है। और आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका बाय डिफॉल्ट स्वतः